चैप्टर डिफरेंशिएशन इलस्ट्रेशन 5। आज ये डाउट सेशन है आपका। सो जो भी डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करूँगा। सो इलस्ट्रेशन 5 करेंगे, पेज नंबर 172। इलस्ट्रेशन 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ fx is equals to 1 by x with the help of definition. Now with the help of definition करना है। fx is equals to 1 by x। सपोज करो ये with the help of definition नहीं होता तो आप कैसे करते? with the help of definition नहीं होता तो आपका सॉल्यूशन इतना होता, fx is equals to 1 upon x। सो इसे 1x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1, ये fx हो गया। सो f डैश x क्या होगा, -1 आगे इंटू एक्स रेस टू -2, सो -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। जो -2 है वो डिवाइड में होकर +2 हो जाएगा। मीन सॉल्यूशन तो यही आने वाला है, आंसर यही होगा आपका इलस्ट्रेशन 5 का। लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन करना है। सो उसमें पहले हमने fx किया, सो क्या चाहिए हमें, fx इक्वल्स टू fx प्लस h इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय x प्लस h। ठीक है। नाउ डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx डिवाइड बाय h। सो नाउ वैल्यू रख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय x प्लस h, माइनस fx की वैल्यू है डिवाइड बाय h। ना यहाँ पर दोनों डिवाइड में है, x प्लस h और x, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, लिमिट h टेंस टू 0 नाउ x इंटू 1 x माइनस x प्लस h इंटू 1, सो x प्लस h, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 x, बीच में माइनस, सो x प्लस h इंटू 1 x प्लस h, और डिवाइड में रखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, x प्लस h इंटू x। इस स्टेप में कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? नाउ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं। सो लिमिट h टेंस टू 0 x, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, माइनस x माइनस h डिवाइड बाय x प्लस h इंटू x डिवाइड बाय h। नाउ प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, सो वैल्यू क्या बची। अब ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना, लिमिट h टेंस टू 0, अब प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस h डिवाइड बाय x प्लस h इंटू x एंड डिवाइड बाय h। अब यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाय x था, h के डिवाइड में क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, h के डिवाइड में 1 है सब में। ठीक है, सो यहाँ पर भी h के डिवाइड में 1 है, अगर कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1 अज्यूम कर सकते हैं, 1 अज्यूम करेंगे। सो ये मल्टीप्लाई होगा h के साथ और ये आ जाएंगे नीचे। सो लिमिट h टेंस टू 0 नाउ माइनस h इंटू 1 डिवाइड बाय, अब पहले डिवाइड में है h देन इंटू x प्लस h इंटू x। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस h के साथ, और ये जो x प्लस h इंटू x है ये आ गए नीचे।
नाउ h कैंसिल हो गया, सो बाकी वैल्यू क्या बची, लिमिट h टेंस टू 0 -1 माइनस इंटू 1 -1 डिवाइड बाय x प्लस एच इंटू एक्स। अब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे और जैसे ही लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हम ये लिखना छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे अब। सो -1 डिवाइड बाय, अब लिमिट की वैल्यू क्या है, x प्लस 0 इंटू एक्स। सो फाइनली -1 डिवाइड बाय x प्लस 0 क्या होगा, x एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखो यही आंसर है ना। सो इतना सब हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन दिया हुआ है और ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये दिया हुआ है और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन किया तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको जो करने के लिए बोला है वो आपने किया ही नहीं। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखो इजी लगे और स्टार्ट कर दो, डेफिनेशन जो है वो ध्यान देना। सो ये तो सॉल्यूशन भी है आपके पास, इलस्ट्रेशन 5। कुछ और डाउट है इसमें, जिसको भी कुछ नोट डाउन करना है कर लीजिए। पेज नंबर 197, पेज नंबर 197, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ये तीनों सम इसी टाइप के हैं। सेक्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ये होमवर्क में ट्राई करोगे। नाउ नेक्स्ट, सेक्शन ई, क्वेश्चन 6। The cost of producing X unit of an item is C is equals to 1000 plus 8x प्लस 5000 डिवाइड बाय x। अब कॉस्ट दिया हुआ होगा ना, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में मिनिमाइज का ही क्वेश्चन पूछेंगे। कोई ऐसा होता है क्या उसको कॉस्ट मैक्सिमाइज चाहिए? कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज ही चाहिए होती है। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट? ऑल्सो फाइंड मिनिमम कॉस्ट। नाउ x डिवाइड में है, तो सबसे पहले C इज इक्वल्स टू 1000
प्लस 8x प्लस 5000 x रेज़ टू -1। ये डेरिवेटिव नहीं किया है, ये सिर्फ x की वैल्यू को न्यूमरेटर में रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ 5 स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। 1000 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 8x का डेरिवेटिव 8 -1 इंटू 5000 -5000 x रेज़ टू -2। क्लियर हो गया। 8x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू 8 करेंगे 8 ही होगा। ये -1 मल्टीप्लाई होगा 5000 से, सो -1 इंटू 5000 -5000 x पावर में से 1 माइनस करेंगे। सो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 लेना है। सो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 5000 डिवाइड बाय, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 ले लिया। सो 8 माइनस 5000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस 5000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस 5000 हो जाएगा। 5000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 8 को नीचे लेकर आएंगे। सो 5000 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 5000 डिवाइड बाय 8 करो, 625 हो सकता है, 125 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 25। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई 25। अब हमें ये देखना है कि हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, उसके लिए डबल डेरिवेटिव में क्या कंडीशन है? डबल डेरिवेटिव की कंडीशन है क्या होगी? डबल डेरिवेटिव मोर देन 0। सो ये यहाँ पर हमने पहले डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 किया। नाउ डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर सी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। नाउ डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो डेरिवेटिव ये किया हुआ है हमारे पास। डेरिवेटिव क्या है? 8 माइनस 5000 एक्स रेज़ टू -2। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5000 इंटू -2, -5000 इंटू -2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा एंड एक्स रेज़ टू क्या लिखेंगे? -3। सो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -5000 इंटू -2 10,000 एंड एक्स रेज़ टू -3। सो 10,000 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई है, कौन सी है? 25। अब इसे हम सॉल्व करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसे हम सॉल्व करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो ग्रेटर देन 0 है, बट सपोज करो आपने सॉल्व कर भी दिया तो क्या होगा? 10,000 डिवाइड बाय 25 क्यूब, 25 क्यूब है 3125, और डिवाइड करोगे कोई भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही है, ग्रेटर देन 0 ही होगा। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट मिनिमम है। सो देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाई, या रूल्स एप्लीकेबल, ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 25। नाउ ये हो गई कंडीशन। सो पहले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई। देन डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव में हमने पहले x की वैल्यू लिखकर कंडीशन सेटिस्फाई की। अब x की वैल्यू को कहाँ रखना है हमें? ओरिजिनल
इक्वेशन में, ओरिजिनल कॉस्ट में। सो ओरिजिनल कॉस्ट में x की वैल्यू रखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 25, कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कॉस्ट का फंक्शन है 1000 प्लस 8x प्लस 5000 डिवाइड बाय x। अब x की वैल्यू 25 रखते हैं। सो 1000 प्लस 8 इंटू 25 प्लस 5000 डिवाइड बाय 25। सो 1000 प्लस 8 इंटू 25 200 प्लस 5000 डिवाइड बाय 25 200। सो देखो है आंसर 1400। है आंसर 1400। तो नोट डाउन कर लो अभी। हाँ, कौन सी वैल्यू आएगी? 15625। ओके, लेकिन एनी हाउ ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। देखो क्यूब करना है, 25 का स्क्वायर ही 625 होगा। सो 625 इंटू, ये मिस्टेक देखो क्यों हुई होगी, उस मिस्टेक पहले रीज़न समझ लो। मुझे कैल्सी दो। देखो जब भी आपको 25 का क्यूब करना है, ध्यान से देखना, आप क्या कर रहे हो 25 इंटू 25, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा 625। अब जिसने भी ये आंसर पहले 3125 किया ना, जो बताया होगा, उससे मिस्टेक क्या हुई होगी, उसका 2 प्रेस ही नहीं हुआ है, उसका 5 प्रेस हो गया है खाली। सो 625 इंटू 5 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3125। तो आपको ऐसे नहीं करना है क्यूब या फोर्थ पावर, आपको करना है 25 फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपको सिर्फ इक्वल्स टू प्रेस करना है। ये हो गया उसका स्क्वायर, ये हो गया उसका क्यूब। सो आपका मिस्टेक नहीं होगा। आप बार बार 25 इंटू 25 करोगे तो यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई, समझ में आई? 25 इंटू 25 625 बराबर हुआ होगा, फिर 25 में 2 प्रेस ही नहीं हुआ, ठीक है? हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि हमें सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। सेम अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का 5th पावर क्या होगा, तो आप इतनी बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 2 इंटू फिर आप इक्वल्स टू प्रेस करो, इसको स्क्वायर गिनना, स्क्वायर क्यूब 4 5, तो आपको इक्वल्स टू प्रेस करते जाना है, आपका स्क्वायर होता जाएगा उतनी बार, ठीक है? सो यहाँ पर ये मिस्टेक फिर से नहीं होनी चाहिए। चलो नोट डाउन कर लो अब इसे। अगर आपका किया हुआ है तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, होमवर्क में दिया था, आपका हो गया है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको।
क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन ही क्वेश्चन 7। $1500 प्लस 0.05x माइनस 2 रूट एक्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सम हो गया है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रूव दैट प्रोडक्शन इज मिनिमम व्हेन 400 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी प्रूव दैट आ जाता है ना, क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि आपको प्रूव करना है, मीन्स आपको पता है आंसर यही होने वाला है, x की वैल्यू 400 ही आने वाली है, तभी तो ये प्रूव होगा, नहीं तो प्रूव कैसे होगा। हाँ, मैंने आपको रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स एक सम करवाया था और मैंने आपको बताया था कि ये सम इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर रूट एक्स आ रहा है अंदर, सो पहले हम कॉस्ट इक्वल्स टू 1500 प्लस 0.05x माइनस 2 एक्स रेज टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। रूट एक्स को क्या कर दिया, एक्स रेज टू 1/2। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1500 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 0.05x का डेरिवेटिव क्या होगा, 0.05, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, माइनस 2 एक नंबर है। नाउ x रेज टू 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सो 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1। फिर से बता रहा हूँ, 1500 का डेरिवेटिव 0, 0.05 x का डेरिवेटिव 1 होगा, सो 0.05, ये माइनस 2 सेम रख दिया, और ये है x रेज टू 1/2 का डेरिवेटिव, पहले नंबर आगे 1/2 आगे, x पावर में से 1 माइनस करना है। क्लियर है ये स्टेप? ओके, 0.05, नाउ प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, माइनस 1 इंटू एक्स एंड एक्स रेज टू माइनस 1/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1/2। नाउ 0.05 माइनस, अब एक्स रेज टू माइनस 1/2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू प्लस 1/2। यहाँ पर क्या किया, जो न्यूमरेटर में एक्स है उसे क्या कर दिया, डिवाइड में रख दिया, एंड देन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स। क्लियर? सो ये है, हमने डेरिवेटिव किया। अब नेक्स्ट क्या करना है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, सो 0 इज इक्वल्स टू 0.05 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स। अब x की वैल्यू चाहिए और हमें प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 400 है, सो क्या करेंगे, x की वैल्यू के लिए 1 डिवाइड बाई रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर 1 डिवाइड बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या है, 0.05। 1 डिवाइड बाई रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.05। अब हमें x फाइंड आउट करना है, सो 1 डिवाइड बाई ये 0.05 डिवाइड में रखेंगे और रूट एक्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। नाउ 1 डिवाइड बाई 0.05, 20 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, और रूट एक्स की वैल्यू 20 है, हमें x चाहिए, तो रूट कैंसिल करने के लिए सामने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा,
सो x इक्वल्स टू 400, और यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो हमें प्रूव करना था कि x इक्वल्स टू 400 पर कॉस्ट मिनिमम है। अब ये तो हमने किया डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, लेकिन हम डबल डेरिवेटिव करके दिखाएंगे, क्योंकि मेन कंडीशन क्या है कि डबल डेरिवेटिव अगर हमारा कॉस्ट मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ये सिंगल डेरिवेटिव किया है। अब इस सिंगल डेरिवेटिव को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे। सो कहाँ पर है सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा 0.05 माइनस एक्स रेज टू 1/2, ये सिंगल डेरिवेटिव है। पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि डबल डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 0.05 माइनस एक्स रेज टू -1/2। अब इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना है। सो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, d² डिवाइड बाई dx², 0.05 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स रेज टू -1/2 है। सो -1/2 आगे एक्स रेज टू -1/2 -1, यही करते हैं हम, नंबर में से 1 माइनस और ये नंबर आगे लिखते हैं। नाउ 0 वैल्यूलेस है, माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स रेज टू, नाउ -1/2 -1 तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1 -3/2, देखो करके देखो अलग से, -1/2 -1, अब डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1, सो 1 इंटू -1, 2 इंटू -1 एंड 2 इंटू 1, सो ये क्या हो जाएगा -3/2। अब -3/2 है तो क्या हम इसे +1/2 एक्स रेज टू 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज करो हम x की वैल्यू 400 रख भी देते हैं, x की वैल्यू 400 रखेंगे तो भी ओवरऑल जो आंसर आएगा वो तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव है 400, x का रूट करो फिर उसका थर्ड पावर करो, जो भी वैल्यू आएगी चाहे पॉइंट में आएगी, मैं वैल्यू पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है वो देख रहे हैं। सो ये यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड एंड कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 400, और यही तो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और कोई डाउट है? सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। न्यू लेक्चर में स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को। नोट डाउन कर लो आप यहाँ तक।